हेलो फ्रेंड्स, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं बैंक पेंशन अपडेशन के लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। सीएन वेणुगोपाल, जो कि हमारे रिस्पेक्टेड रिटायर लॉयर रह चुके हैं और वो फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी थे, उन्होंने बैंक पेंशन के बारे में क्या कहा है, इसके बारे में आपको मैं पूरी डिटेल्स दूंगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने एक 3 पेज का एक सर्कुलर जारी किया था। उसमें लिखा गया था कि बैंक पेंशनधारियों को जितनी मदद हो सके उतनी मदद जल्द से जल्द की जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर यूएफबीओ और डीएबीएस बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं है। यूएफबीओ सिर्फ अपना प्रेस रिलीज जारी करता है और कहता है कि इस तारीख को ये होगा और इस तारीख को ये प्रेस रिलीज जारी होगी, लेकिन निष्कर्ष और कंक्लूजन बिल्कुल भी नहीं मिल पाया है। मुझे पता है आप आस लगाकर बैठे हुए कि आपका पेंशन कब बढ़ेगा और मैं आपकी काफी रिस्पेक्ट करता हूँ। जो वीडियो देख रहे हैं उनकी उम्र 50 के ऊपर, आप 32 सालों से इंतजार करते आ रहे हो। सीएन वेणुगोपाल ने क्या कहा इसके बारे में आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा, तो वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखिए। उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि ये जो बैंक पेंशनधारी है अपना फर्ज निभा रहे थे और ये रिटायर अभी हो चुके हैं। तो यूएफबीओ और डीएफएस को इन्होंने गुहार लगाई है। आईबीए को भी कहा है कि इनकी जल्द से जल्द पेंशन जो है बढ़ा देनी चाहिए। इन बैंक पेंशनधारियों को यूएफबीओ की तरफ से कोई रिस्पांस भी नहीं मिल रहा और डीएफएस की तरफ से भी नहीं मिल रहा। लेकिन यहाँ पर जो स्वर्गीय एमसी सिंगला साहब है, केस की तरफ से इनको अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए, इनका वकील बदलना चाहिए जल्द से जल्द हो सके उतना, यही इनका कहना था। आपको मैं स्क्रीन पर लेकर दिखाना चाहूंगा कि उन्होंने क्या कहा। इंग्लिश में ये पूरी जानकारी है, आपको बीच बीच में मैं हिंदी में भी पढ़कर सुनाऊंगा, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो आपको यहाँ पर एक दिख रहा होगा कि सीएन वेणुगोपालन का एक पत्र है, लेटर है जो कि लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर डेट जो है 7 दिसंबर 2025 दी गई है। ये जो अपडेट है बैंक पेंशनर्स के लिए और ऑल ग्रुप्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, इसके लिए मैं खबर जो है आपके लिए लेकर आया। तो यहाँ पर लिखा गया है कि फॉर्मर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जीओआई नॉमिनी ईस्ट स्टेट बैंक ऑफ ट्रानहोनकर 2011-14 एंड एक्स मैनेजर यूनियन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया, नंदनम केसारी जंक्शन एन परवूर केरला से जो है खत लिखा गया है। यहाँ पर ईमेल एड्रेस वगैरह भी दिया गया है। तो यहाँ पर इस केस का नंबर था 251207 टू ऑल ग्रुप्स ऑफ बैंक पेंशनर्स। तो मैं आपको अभी पूरी जानकारी जो है पढ़कर सुनाता हूँ और इसके बारे में थोड़ी बहुत मैं बीच बीच में हिंदी में भी आपको बताऊंगा। तो डियर बैंक पेंशनर्स, SLP 005561 ऑफ 2016 सिविल अपील ऑफ नंबर ऑफ 7993 ऑफ 2023 of Supreme Court, MC Singla and others versus Punjab National Bank. Why Supreme Court shall allow updating of pension and pass structures on government and IBA? तो यहाँ पर उन्होंने सीधा सवाल किया है, जो बैंक पेंशनर्स है उनकी जो पेंशन है क्यों अभी तक बढ़ाई नहीं जा रही है, उनको सवाल किया गया है, जो कि उनमें IBA आता है और सुप्रीम कोर्ट भी आ रहा है। तो इसकी वजह से उन्होंने एक सवाल पूछा है। तो नीचे दिया गया है, द मैग्ना कार्टा ऑफ पेंशन स्कीम इज द सेटलमेंट डेटेड 29th of October 1993 in which Indian Banks Association has agreed while clause 6 and clause 12 that the DR formula amount of pension commutation updating general conditions etc shall be on the lines of the pension scheme in RBI। यहाँ पर लिखा गया है जो अपडेशन का मामला है RBI के तहत इनको पेंशन बिल्कुल भी बढ़ा देनी चाहिए जल्द से जल्द। अगर ये नहीं होता तो ये लॉज के खिलाफ जा रहा है, ऐसा बता जा रहा है। तो सिंस पेंशन इन RBI was updated with the effect from 1st of March 2019 by various factors based on the date of retirement of employees with effect of 1st of March 2019, similar updating in nationalized bank become imperative and inevitable। मार्च 2019 से आरबीआई ने जो अपडेट किया था रिटायरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज के बेस पर, ये इफेक्ट दिया गया था इस तारीख को और ये नेशनलाइज बैंक्स के लिए भी दिया गया था। ये इम्पेरेटिव और इनविटेबल है, ऐसा इनके द्वारा कहा गया है। सेटलमेंट डेटेड 29th of October 1993 entered into pursuant to Industrial Disputes Act 1947 is in full force of effect according to the Supreme Court and the Department of the Financial Services as the DFS has filed affidavit before the Supreme Court in the command paid for 1798/2018 in SLPC number 3928/2012 C Raja Reddy versus Raja Kumar consenting to pay pension in the regional rural banks with retrospective effect from 1 November 1993 as seen in order of dated 12th of August 2024 of Supreme Court। जो सेटलमेंट डेट है 1993 को हुई थी, डिस्प्यूट एक्ट है जो 1947 से चला आ रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट के फाइनेंशियल सर्विसेज के एफिडेविट के करने के पहले राजीव कुमार और राजीव रेड्डी यहाँ पर ग्रामीण विभागों में ये पेंशन चालू कर देनी चाहिए, इनका भी यहाँ पर ध्यान रखा गया है। मतलब सीएन वेणुगोपालन को हम धन्यवाद कहना चाहेंगे इस बात के लिए और ये जल्द से जल्द ऑर्डर निकलनी चाहिए, ऐसा उनका कहना है। सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड
1th of July 2015 in civil appeal number 1123 of 2015 state of Rajasthan and NR versus Mahendra Nath Sharma that pension shall be not less than 50% of the running pay bands corresponding to the pension shall not be less than 50% of the running pay hands corresponding to the pre-revised scale of pay even in the case of pension payable out of the exchequer and with a cost to the government. In such a situation, how can the Supreme Court reject the petition for the updating the pension in the nationalized bank which is payable out of the money? मतलब यहाँ पर साफ तौर पर फटकर लगाई है सुप्रीम कोर्ट पर। यहाँ पर कहा गया है कि हाउ कैन सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट द पिटिशन, मतलब सुप्रीम कोर्ट पिटिशन कैसे रिजेक्ट करता है जबकि यहाँ पर पेंशन अपडेशन नेशनलाइज बैंकों द्वारा की जानी चाहिए और ये एक्ट में भी लिखा गया है। जो अंडरलाइन लाइन देख रहे हो उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि पेंशन शैल नॉट बी लेस देन 50%। जो पेंशन है 50% के नीचे नहीं होनी चाहिए जो अभी रनिंग पे बैंड चल रहे हैं प्री रिवाइज स्केल पर। तो आगे बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी एंड डिफर्ड वेजेस ऑफ द एम्प्लॉइज हेल्ड बाय द बैंक्स इन द पेंशन फंड्स एनी डिसीजन डिसअलाउइंग अपडेटिंग पेंशन विल बी इन द कॉन्फ्लिक्ट विद ऑल अदर हिस्टोरिकल रूलिंग अलाउइंग द अपडेटिंग ऑफ पेंशन। तो यहाँ पर कहा गया है कि वेजेस जो है एम्प्लॉइज को दिए जाने चाहिए पेंशन फंड्स के जरिए और ये अगर नहीं देते ये डिसअलाउ करता है सुप्रीम कोर्ट के लिए भी और उनके चरित्र को भी। रेगुलेशन 35(1) ऑफ द पेंशन रेगुलेशन 1995 ऑफ बैंक्स व्हिच स्टूड इन द रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉइज हु retired between the first day of January 1986 but before 31st of day of October 1986. Basic pension and additional pension will be updated as per the formula in Appendix 1 initially was amended in the 2003 into basic pension and additional pension whenever applicable shall be updated as per the frame of retirement for the purpose of updating of pension. Substitution of words will be updated which shall be updated and the import of the words whenever applicable shall be updated etc. Make it beyond any conundrum that pension shall be updated from time to time in tune with the revised pay scales arising out of the bipartite settlement. Supreme Court can easily see that the affidavit of IBA affirming that there are no provisions for updating the pension in the banks filed in SLP number 5561 of 2016 is false and can only structure for deceiving it and for consuming it precious time। तो इसमें साफ तौर पर लिखा गया है जो एक्ट से जो 1986 और 1987 से जो रिटायर एम्प्लॉयज़ है उनको पेंशन बढ़ा देनी चाहिए जल्द से जल्द और जो स्ट्रक्चर है और सुप्रीम कोर्ट वो फॉलो भी नहीं कर रहा। आईबीए को भी इन्होंने कड़े शब्दों में कहा है कि जो अफर्मेटिव्स आपने दिए थे जो इम्प्लीमेंटेशन करने वाले थे वो इम्प्लीमेंटेशन कहा गए। पिछले भी वीडियो में मैंने कुछ बताया 1 के तहत ये पेंशन देना उनको और लागू करना ये जरूरी बनता है ऐसा इस पैराग्राफ में कहा गया है। तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। तो नीचे आते हैं पेंशन फंड्स ऑफ स्टेट रन बैंक्स इंक्लूडिंग State Bank of India have rupees 4.57 lakh crores in the annual growth of the funds itself is sufficient to pay more than double present pension to all the pensioners. Anyone can see that the bank and IBA are attempting to make the robbery of the pension funds and excluding employees to who join the services banks on or after 31 of March 2010 from pension scheme when all the pensioners who join services till 31 March 2010 and their families attain eternity. What the banks and IBA are doing is most heinous and sinful act by the causing lakhs of pensioners to pass away in poverty when their money deferred wages are illegally detained by the banks. There is no room for losing hopes. 10th or 11th December 2025 can be most auspicious day for all of you. With greetings to all, I remain your sincerely CN वेणुगोपालन। तो उनकी यहाँ पर साइन भी दी गई है। तो आपको पता ही होगा कि 10th, 11th और 7 दिसंबर को क्या रिजल्ट आया। जो हमारे वकील थे वो लेट पहुँचे और उन्हें जज की तरफ से भी फटकार लगी और यूनियन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो वकील थे उनके अधिकारी थे उनकी तरफ से और अगली डेट उनको गिर गई। अब आने वाले वक्त में जनवरी में देखना होगा कि 15, 22, 23 इन 3 तारीखों में अब कौन सी डेट पड़ती है और इन तारीखों में उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो MC सिंगला केस है उसका रिजल्ट लग जाएगा। पर उन्होंने गुहार लगाई है सूर्यकांत विक्रमनाथ और संदीप मेहता को जो कि चीफ जस्टिस है इस सिंगला केस के जो रिजल्ट है जो बैंक पेंशनर्स है और जो बैंक रिटायर्स है उनकी तरफ से लगा दिया जाए और उनको यहाँ पर जो रियरियर है 1986 से अब तक वो दिया जाए। साफ तौर पर उन्होंने कड़े शब्दों में कहा है कि 4.57 लाख करोड़ का यहाँ पर एनुअल जो है बजट होता है उस बजट में से इन पेंशनधारियों को ये पेंशन क्यों नहीं बढ़ा दी जा रही ऐसा उनका कहना है। तो नीचे दिया गया है कि पेंशन स्कीम व्हेन ऑल पेंशनर्स हु जॉइन सर्विसेज मतलब 31 मार्च 2010 से जिन्होंने भी ये पेंशन स्कीम जारी की थी उनकी जो फैमिली
उनको इटर्निटी मिलनी चाहिए। और व्हाट द बैंक्स एंड आईबी आर डूइंग, यहाँ पर जो बड़े यूएफबीए और डीएफएस ये क्या कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं इस पैसे का। हिनीनियस और सिंपल एक्ट कहा गया है, मतलब इन कड़े शब्दों में हिनीनियस और सिंपल एक्ट बाय कॉजिंग लैक्स ऑफ पेंशनर्स टू पास अवे इन पोवर्टी, मतलब जो बहुत सारे हमारे पेंशनर्स है जो गरीबी में जी रहे हैं, उनको यहाँ पर ये सुविधा नहीं मिल रही है की वजह से ये वेणुगोपालन सर काफ़ी चिड़े हुए हैं और कड़े शब्दों में इनकी निंदा कर रहे हैं। पैसे जल्द से जल्द दिए जाए। बैंक और आईबी और यूएबीयू ये इलीगली इनके साथ जो गलत व्यवहार कर रहे हैं, इनकी पेंशन बिल्कुल भी नहीं बढ़ा दी जा रही, कह रहे कि इनकी जल्द से जल्द पेंशन बढ़ा दी जाए, यही इस लेख में कहा गया है दोस्तों। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी नॉलेजेबल और इम्पोर्टेंट लगा। अगले वक्त में हम कह सकते हैं कि जनवरी महीने में आपको एक डेट दी जाएगी, तो इस डेट के लिए आप अप टू डेट रहेगा और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और नॉलेजेबल लगा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो सीएन वेणुगोपालन है वो हमारे साथ है। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और हमें उम्मीद भी नहीं छोड़नी। आने वाले वक्त में आपकी जो पेंशन है ज़रूर से ज़रूर बढ़ेगी और इसके चलते यूएफबीओ और डीएफएस को भी इन्होंने फटकार लगाई है। यूएफबीओ भी जल्द से जल्द जाग जाएगा। आने वाली 13 जनवरी को इनकी एक प्रेस रिलीज होने वाली है। उस प्रेस रिलीज में क्या कंक्लूजन निकलता है, क्या रिजल्ट निकलता है, ये देखने वाली बात होगी। हम कह सकते कि 32 सालों का सूखा या 32 सालों का आपका इंतजार जल्द से जल्द ये एमसी सिंगला केस के रिजल्ट जो है आपके पक्ष में लगे। 1986 से जो रिटायर लोग हैं और अब तक 2026 तक रेयर भी आपको मिले, यही हम कामना करते हैं। आपकी तरफ से ये रिजल्ट लगता है बैंकों को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है, ऐसा शोभा करंदलाजे जो कि श्रम और रोजगार मंत्री है अभी की, पहले मनसुख मांडविया थे, इन पेंशनधारियों को पेंशन देने पर फाइनेंशियल बर्डन पड़ रहा है, ऐसा शोभा करंदलाजे का कहना है। लेकिन मैं उनको एक सवाल पूछना चाहूँगा, अंबानी अडानी को इतना लोन्स दिए जाते थे सरकार की तरफ से और अभी दिए भी जा रहे हैं, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार उनकी फाइल जो है जल्द से जल्द मंजूर कर दी जाती है, लेकिन यहाँ पर इन बेचारे पेंशनधारियों की कोई कदर नहीं की जाती। अभी जो इनको पेंशन मिल रही है उसकी एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। तो इसी के चलते सीएन वेणुगोपाल हमारे पक्ष में उतरे हैं। आने वाले वक्त में ये फैसला हमारी तरफ से जरूर रहेगा। अगर नहीं लगता है, जो हमारे विरोधी है या हम कह सकते हैं कंपटीटर है यूनियन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये लगता है, तो जो अभी फिलहाल स्थिति है वही बनी रहेगी और आपको संतुष्टि बनाए रखनी होगी और जो अभी मिल रहा है उसी पर ही अपना जीवन खर्चा निकालना होगा। अगर हमारी तरफ से निकलता है तो भगवान का भी शुक्रिया करेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें।